ये 3 सपने बताते हैं कि आपके साथ कोई दिव्य शक्ति रहती है। उन 3 सपनों के बारे में जो यह बताते हैं कि अगर आपके साथ हो सकती है, यह आपके ऊपर किसी देवता की कृपा है, यह किसी शक्ति की कोई तरंग आपके साथ चल रही हो, या रात्रि के समय कोई शक्ति आपके पास आती है, यह कोई आपके पूर्व जन्म से ही आपके साथ कोई शक्ति हो, या आप किसी देवी देवता की पूजा पाठ करते हो और उस देवता की शक्ति अगर आपके साथ चलती है, आपके पास रहती है, तो आपको यह 4 स्वप्न जरूर दिखाई देते हैं। आपको बता देते हैं कि जो यह स्वप्न आपको आते हैं, यह सिर्फ 2 ही तरह से आ सकते हैं। 2 कैसे? एक तो वो है जो आपकी अंतरात्मा आपको दिखाना चाहती है, और दूसरा वो जो किसी देवता, किसी शक्ति, कोई अलौकिक शक्ति आपके संपर्क में आना चाहती है। बात आती है अंतरात्मा का जो सपना होता है वो कैसे आता है। आप जैसे कोई भी वीडियो देखते हो या फिर किसी देवता का ध्यान करते हो, या किसी देवता की आप साधना करना चाहते हो, किसी देवता को आप मन से मानते हो, तो आपकी अंतरात्मा उसको आपको दिखाएगी वही चीज, और आपकी अंतरात्मा आपको आध्यात्मिक मार्ग की तरफ और ज्यादा ले जाती है। वो आपको दर्शाती है कि यह चीज आपके लिए अच्छी है और आप इस देवता की पूजा करो। आपकी अंतरात्मा आपको उस देवता के प्रति आकर्षित कर देती है। और दूसरा यह होता है कि अगर आप किसी देवता की पूजा पाठ करते हो, या फिर आप किसी देवता का ध्यान करते हो, या फिर पहले से ही आपके घर पर कोई शक्ति चल रही हो, जैसे आपके इष्ट देव है जो आपके कुल के देवता है, कुल देवी है, मतलब कि जो पहले से ही शक्ति अगर आपके परिवार पर चलती हो, या आपको किसी देव शक्ति की ऊर्जा प्राप्त हो चुकी हो, किसी देवता की कृपा प्राप्त हो चुकी हो, तो आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाते हैं और आपका ध्यान अपनी ओर खींचने लग जाते हैं। स्वप्न 2 ही तरीकों से आते हैं, अगर देवता के उससे हो या फिर अंतरात्मा। तो सबसे पहले जो स्वप्न है, जब आपके साथ कोई शक्ति आती है, कोई शक्ति चलती है, या रात्रि के समय कोई आपके पास शक्ति आ रही हो, तो आप लोगों को मंदिर दिखने शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, अगर आपके साथ कोई देवता की शक्ति है तो आपको उस देवता का मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही बार दिखेगा, यह चीज आपके जीवन में बार बार दोहरा दी जाएगी। जैसे अगर आप शनिवार को माँ काली की पूजा करते हो, तो शनिवार के दिन आपको माँ काली का मंदिर दिखना शुरू हो जाता है, माँ की ज्योत देखनी आपको शुरू हो जाती है। तो जितने भी शक्तिपीठ दरबार है, वो जिस भी शक्ति, जो शक्ति आपके साथ है, उस शक्ति का मंदिर भवन दिखना शुरू हो जाता है। चौकी लगती हुई दिखाई देना शुरू हो जाती है। मंदिरों में होती हुई आरती आपको दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ आपको उन देवता की तस्वीर, मूर्ति, जैसे आप उनको स्नान करवा रहे हो या आप उनकी मूर्ति पर भोग चढ़ा रहे हो, उसके ही रिलेटेड जितना भी मंदिर में जो पूजा पाठ होती है, वही चीजें आपको स्वप्न के माध्यम से दिखाई देना शुरू हो जाती है। और यही संकेत होता है उस देवता का कि वो आपको दिखाता है कि मेरी शक्ति है जो आप लोगों के साथ चल रही है, वो शक्ति शायद आपके पास रात्रि के समय आती हो, और या फिर आपके साथ वो हमेशा चलती हो, पूजा पाठ से आपसे खुश होकर आपके पास आए हो। काफी बार तो स्वप्न ऐसा भी आएगा कि बड़ी बड़ी नीली पहाड़ियां हैं, ठीक है, आकाश है, नीले आकाश में हरी हरी पहाड़ियां पर भर कर दिखाई देंगी आपको, और साथ में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप हो चुके हो, ठीक है, उन पहाड़ियों के अंदर हो चुके हो, और आपको फिर अपने भगवान की
अपने इष्ट की वहाँ पर मूर्ति तस्वीर दिखाई देने लगे। मतलब कि आपको वो आए सपना की देख तो गुम है। प्रश्नवाचक चिन्ह चुका है इस संसार में और तेरा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो अगर किसी बच्चे को मंदिर दिखाई देने लग जाए स्वप्न के माध्यम से, तो समझ लीजिए कि उस देवता की शक्ति उस बच्चे के साथ चल रही है। बात करते हैं दूसरे स्वप्न के बारे में। दूसरा सपना है कि अगर आप किसी देवता की पूजा पाठ करते हो, उस देवता का नाम आपके दिमाग में सोते सोते भी आने लग जाए, ठीक है, और आपको स्वप्न के माध्यम से कोई मंत्र प्राप्त हो जाए। काफी बच्चों को क्या होता है कि कोई मंत्र मिल जाता है, उनको देवता के थ्रू मिलता है उनको वो मंत्र, ठीक है, न किसी ने हमको बताया, नहीं किसी से उनको यह मंत्र मिला, केवल और केवल स्वप्न के माध्यम से आपको मंत्र प्राप्त हो जाता है। वो मंत्र क्यों प्राप्त होता है? वो देवता आपको मंत्र देकर जाते हैं कि आप इस मंत्र का जाप करें, और जब आपका जाप पूर्ण हो जाएगा, आपको देवता दर्शन देने जरूर आ जाएंगे। और उससे यह भी ऐसा आप होते हैं कि उस देवता का अंश है आपके शरीर के अंदर और आपके घर पर उस देवता का अंश है, ठीक है। इसीलिए उन्होंने अपना मूल मंत्र, बीज मंत्र आपको दान दिया है, वरदान दिया है। वो मंत्र कई बार तो आपके कानों में भी बज सकता है। जैसे सोते सोते आपके कान में मंत्र की आवाज आने लगे, मंदिर की घंटी सुनाई देने लगे, तो ऐसे में संकेत होता है कि कोई शक्ति है जो आपके साथ चलती है। और यह स्वप्न कई बार तो हमें आधी नींद में और आधे जागते हुए आ जाते हैं। जैसे हम सो रहे हैं, अचानक से आपके कानों में आवाज आने लगे, आपको ऐसा लगे कि जैसे कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है या कोई मंदिर की घंटी है सुनाई दे रही है। और काफी बार तो क्या होता है कि अगर आपको कुछ स्वप्न दिखे जिसमें उसके देवता का नाम चलाया जा रहा हो, कई बार आपने देखा होगा कि आप जैसे सो रहे हैं और सोते सोते आपके कान में इतनी जोर से आवाज पड़ती है उस देवता के नाम से ठ क है, तो यह भी एक संकेत है कि उस दिन तक जा सकती है। उस बच्चे के साथ चल रही है देवता की कृपा, आपके साथ है और कोई दिव्य शक्ति जरूर है जो आपका साथ हमेशा दे रही है। तो बात करते हैं तीसरे स्वप्न के बारे में। तीसरे स्वप्न में बताया गया है कि अगर आप लोगों को सोते सोते अचानक से इतना जबरदस्त प्रकाश दिखाई दे, स्वप्न के माध्यम से ही दिखेगा, लेकिन जब वो प्रकाश दिखाई देगा तो आपकी नींद खुल जाएगी। अचानक से उससे आपका शरीर के रोंगटे खड़े हो सकते हैं। यह आपकी भी आत्मा का जो प्रकाश है वो होता है। और वहाँ पर कब दिखेगा, तो कई बार उसमें देव दर्शन भी आपको नजर आ जाते हैं। इसी के साथ साथ प्रकाश देखने के साथ साथ की सेंसेशन आपके महसूस होने लग जाए। जब या फिर आपको महाराज के दर्शन अगर बार बार हो रहे हो, या फिर आप लोगों को